हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अवनीश, में आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी अवनीश कुमार में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको जो है डेली UPP एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। आपको यहाँ पर UPP जो है UPP एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश जीके है वो कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद आपकी जो है इतिहास की क्लासेस चलेंगी। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो है आपको मुस्कान मैम पढ़ा रही हैं इतिहास और UPP जीके वो पढ़ा रही हैं। ठीक है दोस्तों, और रीजनिंग और मैथ में यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ये 1 महीना अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो हमारा जो मेन मोटिव है आपको खाकी वर्दी दिलाना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू अंतिम लास्ट तक देखना। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का जो पहला प्रश्न है 18 और 24 का तृतीय समानुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमसे ये पूछा गया है 18 और 24 का तृतीय समानुपात क्या होगा। तो हमको पता है जो तृतीय समानुपात होता है इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो तृतीय समानुपात के लिए B² होता है। क्या होता है? B² होता है। तो यहाँ पर ये B है 24 और A 18 है। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये निकालना है। तो 24 का हम जो है यहाँ पर स्क्वायर ना करके 2 बार लिख देते हैं। तो 24 × 24/18। ठीक है दोस्तों, इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 × 18 ये 3 आया, और ये 6 × 24 ये 4, फिर 3 से काट देते हैं, 3 8, तब ये आ रहा 8 × 2 32। क्या आया दोस्तों? 32 आया। तो हमारा राइट आंसर 32 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है, तो आप लोग यहाँ पर 32 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा 49 और 81 के बीच मध्य अनुपात निकालना है। उसमें पूछा गया है जो 49 और 81 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 81 और 49 के बीच मध्यानुपात हमको बोला गया है। तो मध्यानुपात निकालने के लिए हमको पता है क्या करना होता है। मध्यानुपात के लिए अंडर में A × B करके इनको रूट निकालना होता है। तो इसका जो है 49 और 81 का मध्यानुपात निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो रूट में इसको हम लिखते हैं 49 × 81, इसका हमको रूट निकालना है। तो 49 का हम जानते हैं यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 49 को हम इस बार 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी 2 बार लिख लिए। तो 7 × 7 = 49 और 9 × 9 = 81। जो चीज़ रूट के अंदर 2 बार होती है उसको सिर्फ हम 1 बार लिखते हैं। तो 7 2 बार है तो इसको 1 बार, और ये 9 2 बार है तो इसको भी 1 बार। तो हमारा आ जाएगा 7 × 9, तो 9 × 7 = 63। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आया? 63। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। 63 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? 5, 8 और 16 के चौथे समानुपात तथा 16 और 12 के तृतीय समानुपात के बीच अनुपात याद करना है। एक ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यदि आप लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको यहाँ पर हम 18 दिन में 18 चैप्टर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, 18 दिन में 18 चैप्टर, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, क्योंकि मैथ में यहाँ से जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही आएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो इसमें पूछा गया है 5 और 16 के चौथे समानुपात, तो हमको निकालना है पहले चौथा समानुपात। तो इसमें दिया है 5, 8 और 16, ये हमको दिया है। यहाँ पर इसका चतुर्था अनुपात निकालना है। तो चतुर्था अनुपात हम निकाल लेते हैं। इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर, इन दोनों की गुणा जो है इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर। तो 16 × 5 = 80। तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। तो 8 की किससे गुणा करें कि 80 हो जाए? तो 8 की गुणा जो है हम 10 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 8 की गुणा 10 से किए तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आया? 10। तो हमारा क्या आ गया? 10। और इसमें पूछा गया है 16 और 12 के तृतीय समानुपात। 16 और 12 का तृतीय समानुपात, अभी आपको हमने बताया कि तृतीय समानुपात जो है B²/A। तो B² हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर 2 बार लिख लेते हैं, 12/16।
इसको हम 4 से काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 चक्रू 16, ये 3 आ गया। फिर 4 से 4 तें, तो 3 तें 9 आया, क्या आया 9 आ गया। इसका पूछा रहा है अनुपात, तो हमारा अनुपात हो जाएगा 10:9। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं 10:9 हमारा कौन सा आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी आ रहा है 10:9। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें पूछा गया है 4, 10 और 6 का चौथा समानुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा है 4, 10 और 6 का चौथा समानुपात। तो चौथा समानुपात के लिए आपको अभी बताया हमने 10, 4, 10 और 6 और इधर x, तो इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर, इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10×60। तो ये जब 60 आ गया है तो 6 से गुणा किए, तो इन दोनों की गुणा करनी है, तो 4 की गुणा किससे करें कि 60 आ जाए, तो 15×60। इसी प्रकार हमारा आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये x है, तो यहाँ पर चाहे आपको इस सोल्व करके बता देते हैं, तो ये लिख लेते हैं 4x = 60, इन दोनों की गुणा। ठीक है दोस्तों, ये x इधर आ गया, 60 के नीचे 4, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या इस प्रकार से इन दोनों की जो मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर, तो हमारा आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, A/B, ये अनुपात B हमको क्या दिया है, A/B हमको दिया है यहाँ पर 3:4, B/C दिया है 3:4, ये भी दोनों सेम दिया है। फिर A+B, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों, A/B/C का अनुपात हमको निकाल लेना है। तो A/B/C का अनुपात किस प्रकार से निकालते हैं, A/B और C का अनुपात हमको यहाँ पर निकालना है। तो A और B यहाँ पर क्या दिया है, ये 3 अनुपात, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सबसे पहले A/B हमको दिया है 3:4, फिर दिया है B/C, B/C भी क्या दिया है, B/C हमारा क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 3 ये भी 4 दिया है। तो हमको निकालना है A/B/C, ये हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देते हैं, तो 3×9 इंटू फिर इन दोनों की गुणा, पहले इससे ऐसे फिर इस प्रकार से करनी है, तो 3×12 और फिर इनकी 4×16। ठीक है दोस्तों, तो हमारा है 9, 12 और 16, तो हमारा यहाँ पर ये अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या पूछा गया है, A+B, फिर B+C और C+A का अनुपात पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं क्या है, A+B, तो A+B कितना है 21 हो जाएगा। तो 21 से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, A+B 21। और फिर यहाँ पर क्या है, B+C, B और C, तो 12 और 28 ये आ गया, 16 और 9 25, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2 संख्याएं हैं, 1:2 के अनुपात में है, जब प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात ये हो जाता है। तो मान लेते हैं 2 संख्याएं जो हैं A/B, उनका अनुपात क्या है, 1:2 यहाँ पर है, और प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है, और फिर दूसरा अनुपात ये हो जाएगा, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है डिफरेंस सेम है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का आ रहा है और यहाँ पर भी 1 का ही आ रहा है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पर जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसकी करेंगे 4 दूनी 8, तो हमारा जो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 और 8 वह संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, जिनमें से प्रत्येक में 30 से बढ़ाने पर मतलब 30 बढ़ाया जाता है, तो अनुपात उनका 9 और 10 हो जाता है। तो संख्याओं का योग पूछा है इसमें। तो संख्याएं A और
बी जो है उनका अनुपात क्या है 3:4। ये हमारा अनुपात हो गया। और फिर नया अनुपात जो है 9:10। प्रत्येक में 30 बढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका अनुपात देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है। तो 1 की वैल्यू कितनी दी है 30, 1 की वैल्यू 30 दी है। यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 6 की वैल्यू ये 30 दी है, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 5 आ गया। फिर पूछा है संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है दोस्तों, हमसे संख्याओं का योग पूछा है। तो 4 3 7, ये संख्याओं का योग टोटल कितना है 7। फिर ये टोटल आया है 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना 7 5 35। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है दोस्तों a + b 25 दिया है, a - b 7 दिया है। तो a और b का मध्यानुपात पूछा है। तो हमको पता है यहाँ पर यदि हमको a निकालना है तो a निकालने के लिए क्या करते हैं a + b बटे 2। सॉरी दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो रही है। क्वेश्चन में हमसे a और b का मध्यानुपात पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू के लिए सबसे पहले a + b हमको दिया है। तो a + b कितना दिया है 25, और a - b क्या दिया है 7। तो इनको जब ये कट जाएंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 32। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, तो a बराबर क्या आया 16। इसी प्रकार b की वैल्यू हमको निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर a 16 आ गया है, तो 16 यहाँ पर रखेंगे हम जब a की वैल्यू, तो ये उधर जाएगा। तो हम यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो a की वैल्यू हम पहली वाली में रख देते हैं। तो यहाँ से अगर पहली में वैल्यू रखते हैं तो 16 + b बराबर 25। ठीक है दोस्तों, हमारा ये 25 है, तो b बराबर आ जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, तो हमारा b बराबर 9 आ गया। इसमें पूछा गया है मध्यानुपात, तो ये 16 आया और ये 9। इसमें हमसे मध्यानुपात, तो मध्यानुपात के लिए हमको अंडर में जो है 16 और 9 का वर्गमूल निकालना होता है। तो इसमें 16 का हो जाएगा 4 और 9 का 3, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 12 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है a + b हमको दिया है 41, a - b 9। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमसे वही पूछा गया है कि मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आपको बता चुके। यहाँ पर a + b दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2a बराबर 41 + 9। ठीक है दोस्तों, तो a बराबर हमारा 25 आ जाएगा यहाँ पर, और b बराबर 41 - 9 तो आ जाएगा 32, 32 बटे 2 ये आ जाएगा 16। और इसमें हमसे क्या पूछा गया है मध्यानुपात। ठीक है दोस्तों, तो मध्यानुपात के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है इसको रूट में लिख के वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 25 और 16 का इसका आ जाएगा 5 और इसका 4, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत दे दिया है, तो आप इसको सही कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसको 20 करेंगे, ये पीछे वाले ऑप्शन ही लिख दिए, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है दो संख्याओं का अनुपात है 8:3 और उनका अंतर 120 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो ठीक है, सबसे छोटी संख्या तो अनुपात क्या है 8:3, उनका अंतर, तो इनका अंतर कितना है 5 का है। तो 5 की वैल्यू क्या दी है 120 दी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जब करते हैं यहाँ से तब आ जाएगा 24, 24 पंचे 120। ठीक है, तो ये 24 आ गया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। और सबसे छोटी संख्या पूछी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी 3 है, तो 24 3 72। इसको करते हैं 24 3 72, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आपको यहाँ पर 18 दिन में 18 क्लास चलेंगी जो आपके यूपीपी एग्जाम और एसएससी जीडी दोनों के लिए यूजफुल होने वाली हैं। यदि आप लोगों को एक महीने बिल्कुल भी कोई भी कार्य है इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई में आप अपना मन लगा दीजिए, सिर्फ एक महीने,
आप 1 महीने जितना पढ़ लेंगे उसका रिजल्ट आपको 2 महीने बाद दिख जाएगा। जब यूपीपी का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने किस प्रकार से वह 1 महीना पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है 1 महीना बिल्कुल इस प्रकार से पढ़ना है कि किसी को लगे कि वह लड़का घर में रहता ही नहीं है, बिल्कुल घर से निकलो ही मत, सिर्फ पढ़ो, तुम 24 घंटे पढ़ो। ये सिर्फ 1 महीना आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 महीना बिल्कुल भी आप गायब हो जाइए, बिल्कुल घर से मत निकलिए। आप लाइब्रेरी अगर जाते हैं तो लाइब्रेरी में पढ़िए हमेशा, बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए। ये 1 महीना आपकी लाइफ को चेंज कर देगा बिल्कुल। दोस्तों तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 4 संख्याएं दी हमको 3, 1, 7, 5 के अनुपात में है। यदि इन चारों संख्याओं का योग दिया है 336, तो पहली और चौथी संख्या का योग। ठीक है दोस्तों, तो इन संख्याओं का योग कर लेते हैं। योग कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 और ये 7 11 11 5 16। तो ये जो है 16 की वैल्यू कितनी दी है, 336। तो 8 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 16 दूनी 32, फिर 16 कम 16 21 आ गया। फिर क्या पूछा है, पहले और चौथे, तो 3 और 5, तो 8 की वैल्यू पूछी है। तो इसको हम कर देते हैं 21 8 21 8 क्या होता है, 8 एकम 8, तो इकाई अंक से मिल गया 168। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 1050 को पी क्यू और आर के बीच बांटा गया। ठीक है दोस्तों, जिस यदि पी का हिस्सा क्यू और आर के संयुक्त हिस्से का 2/5 है तो पी का हिस्सा जो है कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे क्या है, इसमें पी और क्यू के बीच बांटा गया है। तो इसमें जो है पी और संयुक्त का मतलब दोनों का हिस्सा, तो क्यू प्लस आर, ये जो है इन दोनों में हिस्सा बांटा गया है। तो यहाँ पर अनुपात दिया है 2:5। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो पी का हिस्सा 2 है और क्यू प्लस आर का हिस्सा 5 है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का हिस्सा कितना दिया है, इतना दिया है 1050। तो 7 की वैल्यू कितनी दी है, 1050, तो 15 7 105, तो ये हो जाएगा 150। और इसमें पूछा गया है पी की वैल्यू, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 300। 300 आ गया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 300। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, टीना और सीना की आय कितनी है, 2:3 के अनुपात में है और उनकी व्यय इतनी है, 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक जो है 1000 रुपये की बचत करती है तो टीना की आय कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें ये लिखते हैं टीना, ये टीना हुई और ये सीना, तो इनकी जो कितना है आय, ये आय कितनी है, 2:3 में आय है। और इनका जो है यहाँ पर व्यय जो है 3:5 में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये डिफरेंस जो है सेम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सेम नहीं है, ये जो है 3 का है, यहाँ पर 2 का है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 और ये 6। तो इनका जो अंतर देख लेते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू जो है कितनी दी है, 1000, 1 की वैल्यू कितनी है, 1000 है। फिर हमसे क्या पूछा है, टीना की आय, तो टीना की हमसे पूछा है, तो टीना की जो है यहाँ पर 4 हो गई, तो इसको 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 1000, तो ये हो जाएगा 4000। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, 4000। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4000 रुपये टीना की आय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया हमसे, किसी धनराशि को ए और बी और सी के बीच अनुपात में बांटा गया है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बांटा गया है, यदि बी को ए से 1500 अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा पूछा है। तो यहाँ पर ए बी और सी का अनुपात क्या है, 5 7 और 11, ये अनुपात हमको दिया है। बी को ए से 1500 अधिक मिलते हैं, तो इनका अंतर कितना है, 2, तो 2 की वैल्यू 1500, ये 2 की वैल्यू 1500 हो जाएगी, इतने ही अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 750, 750। ठीक है दोस्तों, फिर बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा जो है 7, तो इसमें
इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 पचे 35। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है 7 पचे 35 हासिल 3, फिर 7 7 49 और 3 52, तो हमारा जो हो जाएगा 5250। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 5250 रुपये जो है बी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है, एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। ठीक है दोस्तों, तो स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात पूछा है। क्या पूछा गया है, मध्यानुपात। तो लड़के और ये इतना दिया है, तो ये बॉयज़ और ये गर्ल, इनका अनुपात 9:1 है। तो ये कितना है, 1 है। तो टोटल ये कितने हुए, 10। 10 की वैल्यू कितनी है, 200। 10 की वैल्यू 200 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, तो इधर 9 की वैल्यू 180 और इसकी 20, ये आ गया। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, मध्यानुपात। हमको मध्यानुपात इसमें निकालना है। तो मध्यानुपात के लिए आपको पता है कि अंडर रूट में इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 180 गुणे 20, तो ये 18 दूनी 36, तो ये आ गया 3600। ठीक है दोस्तों, 3600 का जो यहाँ पर कितना आया, 3600। यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरे कलर से, कितना आ गया, ये 3600 आया, 3600 आ गया। फिर 36 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और डबल 2 जीरो है तो 1 जीरो 60। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17, 30, 22 और 40 में किस संख्या को घटाया जाए ताकि संख्याएं समानुपात में आ जाएं, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जो है ऑप्शन से करेंगे। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से करेंगे, ऑप्शन से। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं, सबसे पहले 5 को घटाते हैं, तो 5 को हम इससे जो घटाए तो ये आ गया 12। ठीक है दोस्तों, ये 12 आ गया। फिर ये इसको घटाए तो 25, फिर यहाँ पर ये 17 और इसका जो घटाए यहाँ पर 35। तो ये संख्याएं तो जो है समानुपात में नहीं है, क्योंकि इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर, तो ये संख्याएं नहीं होंगी, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, फिर ऑप्शन दूसरा हम देख लेते हैं। इसको जो घटाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, फिर इसको जो है 28, फिर ये इधर 20 आ गया और 40 में से 2 गए 38। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर, ये भी समानुपात में नहीं होंगे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा इकाई अंक, इसमें ये 0 नहीं होगा। 8 पंचे 40, 0 हो जाएगा। बट ये 28 और 20 की मल्टीप्लाई 38 और 15 की मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आएगी, तो ये समानुपात में नहीं है। समानुपात में जब उनका अंतर समान हो तभी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को लेकर देखते हैं। तो ऑप्शन सी को जब हम यहाँ पर लेकर देखेंगे तो ये आ जाएगा 11, 17 माइनस 4, 17 से 4 गए, ये बचे 13। ठीक है दोस्तों, फिर 30 से 4 माइनस किए तो 26, 22 से 4 गए 18, 40 से 4 गए 36, कितना आ गया 36। तो ये समानुपात में है, क्योंकि 13 दूनी 26, 18 दूनी 36, तो ये जो दोनों है समानुपात में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन उसी प्रकार से, ये आपको क्वेश्चन स्वयं से करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करेंगे। HW में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है, P, Q और R के वेतन में अनुपात जो है 3, 4 और 5 के अनुपात में है, और उनका जो है 10%, 15% और 20% की वृद्धि होती है। तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जब किसी चीज़ में वृद्धि होती है तो हमको पता है 100 मतलब ये 100% होती है, 100% में यदि वृद्धि हुई तो 110 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये P
Q और R ये हमको दिया है। तो इनका अनुपात क्या दिया है? 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 और 4 5 के अनुपात में दिया है। तो ये 3, इसमें 10% की वृद्धि हुई तो 110। दूसरा 4% 4 है और ये 5 है। दूसरे में कितने की वृद्धि हुई? 15%। तीसरे में कितने की वृद्धि हुई? 20%। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये यहाँ पर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले 10% की वृद्धि, फिर 15% और फिर 20% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम 5 से इसको काट देते हैं। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो ये यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 22 आ गया। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 ते 15, 23। इसको भी 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 5 चक्रू 20, 24। फिर इसको हम 2 से काट देंगे तो 2 से ये 11 बार में गया, फिर 2 से ये 2 बार में, फिर ये 2 से 12। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो इसको हम करते हैं 11 तें 33 अनुपात 23 दूना 46, 12 पंचे 60। तो हमारा अनुपात क्या आया? 33, 46, 60। ऑप्शन में देख लेते हैं 33, 46, 60। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, 33, 46, 60। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होता है। तो हमारे आज के ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। हमारा कल जो नया चैप्टर होगा उसमें हम प्रतिशत देखेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आपको यहाँ पर 1 महीना के लिए सिर्फ गायब हो जाना है, जिससे आप अपनी अच्छे से तैयारी करें और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यदि आप लोग अच्छे से 1 महीने की तैयारी कर लेते हैं, आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि बहुत कम समय है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा उस टीचर का देखा, थोड़ा उस दूसरे टीचर का देखा, थोड़ा और किसी टीचर का देखा, तो उन बच्चों का जो माइंड है वो एक जगह स्थायी नहीं हो पाता है और वो इधर उधर ही भटकते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है सदैव एक ही टीचर से पढ़ें, चाहे हमसे पढ़ें या किसी दूसरे से, ये नहीं कोई दिक्कत है। आप जिससे पढ़ना चाहते हैं उससे पढ़ें, बट एक ही टीचर से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।